लंबी घनी पलकें और बाल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हर कोई चाहता है कि उनकी पलकें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएं, घनी हो जाएं और बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाएं और बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी तेज़ हो जाए। तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आपने सबसे पहले ले लेने हैं फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथरी। ये येलो कलर के छोटे छोटे से बीज होते हैं। ये आपको किसी भी पंसारी से या ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। आपने 1 टेबलस्पून भर के फेनुग्रीक सीड्स का लेना है और इसे एक पैन में डाल देना है। फेनुग्रीक सीड्स डालने के बाद अब आपने लेने हैं फ्लैक्स सीड्स, इनको अलसी कहते हैं। आपने 2 टेबलस्पून भर के अलसी के बीज लेने हैं और इसे भी आपने पैन में डाल देना है। अलसी के बीज और फेनुग्रीक सीड्स ये दोनों ही बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये आपके बालों को बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और इसके साथ साथ ये आपके बालों को सिल्की स्मूथ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कर देंगे। इन दोनों को पैन में डालने के बाद अब आपने 1 गिलास भर के पानी का लेना है और इसे इस पैन में डाल देना है। इसमें आप 1 से 1.5 गिलास पानी का भर के डाल दें। फेनुग्रीक सीड्स और फ्लैक्स सीड्स में मट्टी वगैरह होगी तो पहले आप इसे पानी से अच्छी तरह से धो के साफ कर लें। अब हम इसे चूल्हे पे पकाएंगे। फ्लेम को आपने कर लेना है मीडियम और इसके ऊपर आपने पैन को रख देना है। अब इसी फ्लेम पे हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। पकाने के दौरान आप इसमें चम्मच को हिलाते जाएं और साथ साथ चेक करते जाएं। जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे पानी गाढ़ा होता जाएगा। फेनुग्रीक सीड्स में आयरन और प्रोटीन की क्वांटिटी होती है जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देगा। और इसके साथ साथ जो फ्लैक्स सीड्स हमने इसके अंदर डाले हैं इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, डैमेज्ड हो गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहने लग गए हैं, बालों में स्प्लिट एंड्स आ गए हैं, तो फ्लैक्स सीड्स उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगी, बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और मॉइस्चराइज कर देगी। आपने इसे चूल्हे पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है और साथ साथ चेक करते रहना है। जैसे ही ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए यानी कि ये जल में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो रही है। आप ऐसे चम्मच के साथ चेक करेंगे तो ये आपको जल बनती हुई दिखाई देगी। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दूंगी। तब तक ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और ये और भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है। आपको इसकी एक बहुत अच्छी जेल बनती हुई नजर आएगी। अब आप इसे स्ट्रेनर लेकर अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लें। हर कोई चाहता है कि उसके बाल और उसकी पलकें बहुत ज्यादा लंबी, घनी और खूबसूरत हों। तो जब आप इस रेमेडी को बना के इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों को इतना ज़्यादा खूबसूरत कर देगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसमें जितनी भी जेल है वो निकाल लूँगी। एक तो ये तरीका है इस फ्लैक्स सीड्स जेल को स्ट्रेन करने का, और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह का कोई भी नेट का कपड़ा लेके बोल के ऊपर डाल दें और इसके ऊपर सारी जेल को डाल दें। इस तरह ये और भी आसानी से स्ट्रेन हो जाएगी। दोनों हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए आप इसमें से सारी जेल को निकाल लें। अब आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी जेल बन के निकल गई है। जब आप इसे अपने हाथों से प्रेस करके निकालेंगे तो आपने जेल को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। अब ये जो जेल बनकर रेडी हुई है ये आपके बालों में कमाल के रिजल्ट्स लाएगी। अब इसकी इफेक्टिवनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसमें कुछ और चीज़ों की एडिशन करूँगी। सबसे पहले हम इसे पलकों पे लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप इस तरह का कोई भी छोटा सा कंटेनर ले लें और इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून भर के डाल देनी है फ्लैक्स सीड्स जेल। ये जेल डालने के बाद अब आपने नेक्स्ट लेने हैं इवियन यानी कि विटामिन ई के कैप्सूल्स। ये आपको किसी भी फार्मेसी यानी कि मेडिकल स्टोर से आसान। जब आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो ये स्कल्प की पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, आपकी इची और इरिटेटेड स्कल्प को स्मूथ और काम करेगा। इसके बाद आपने थोड़ी सी वेज़लीन ले लेनी है और इसे भी इस जेल में डाल देना है।
वैसलीन भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपने वैसलीन को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ कर देगी। इसके साथ साथ आपकी पलकों को बहुत तेज़ी से बढ़ने में मदद देगी। वैसलीन इसमें डालने के बाद अब आपने 1 टेबलस्पून भर के लेना है पम्पकिन सीड ऑयल, यानी कि कद्दू के बीजों का तेल। ये आपकी पलकों को दुगनी तेजी से लंबा करने में मदद देगा। अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक फॉर्म में ले आना है। इसे आप फ्रिज में इजीली 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये रेमेडी आपकी पलकों पे कमाल के रिजल्ट दिखाएगी। बस आपने इसको रेगुलरली इस्तेमाल करना है। इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं वो सारी ही बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करेगी और आपके बालों को स्मूथ भी कर देगी। अगर आपकी पलकें बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं तो जब आप इसे अपनी पलकों पे लगाएंगे तो आपकी पलकों का गिरना भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप इस तरह का कोई भी खाली मस्कारा ब्रश ले लें। इसे अब आपने आईलैश सीरम पे लगाना है और रात को सोते वक्त आपने इसे अपनी साफ आईलैशेस पे भर भर के अच्छी तरह से लगाना है। आपने इसे अपनी पलकों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाना है। पलकों के ऊपर और नीचे भर भर के लगाने के बाद फिर आपने सो जाना है। इस तरह से आप इसे अपनी पलकों पे अच्छी तरह से लगा लें। सुबह उठ के आपने पहले इसे कॉटन पैड से अच्छी तरह साफ करना है। साफ करने के बाद फिर आप अपना फेस वॉश कर लें। इसे आप दिन में भी अपनी पलकों पे लगा सकते हैं। डेली 2 दफा आपने इसे अपनी पलकों पे लगाना है। 3 दिन के बाद ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी पलकें बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। अब आते हैं हम बालों की तरफ। अगर आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से हो, तो आपने फ्लैक्स सीड्स और फेनुग्रीक सीड्स जेल लेनी है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कोई भी ऑयल का ऐड कर देना है। आप इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपके बालों को कैस्टर ऑयल सूट करता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। आप उसको 1 चम्मच भर के ऐड कर दें। फिर इसके बाद इस जेल में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इस जेल को 2 हफ्ते तक किसी एयरटाइट ग्लास जार में फ्रिज में स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। वीक में 2 दिन आपने इसे अपने बालों में लगाना है। इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगा के मसाज करनी है। फिर इसे अपने पूरे बालों में आपने भर भर के लगा लेना है। बालों में लगाने के बाद अपने बालों को किसी भी शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से कवर कर लें। इस तरह करने से आपको इस जेल के और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 2 घंटे गुजरने के बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। बाकी जितनी जेल बच जाए उसे इस तरह के किसी भी एयर टाइट ग्लास जार में डाल के स्टोर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।